अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज़ कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि ज़लील व ख्वार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है ना? अरे क्या हजरात, इतनी रात को अचानक कैसी मीटिंग रखा आप लोगों ने? क्या चांद का डिक्लेयर करना है क्या? मौलाना, हमारे सारे बॉडी मेंबर्स की एक ही राय है कि हमारी मस्जिद हुज्जत में भी जुमा हो। जनाब, मैं पिछली बार भी कह चुका हूं, जुमा कम से कम 5.5 किलोमीटर के फासले पर होता है, और मस्जिद आजम में तो जुमा हो ही रहा है ना, तो फिर यहां करने की क्या जरूरत है? मौलाना, ये तो उस जमाने की बात है जब 5 किलोमीटर बहुत दूर हुआ करता था, मस्जिदें भी बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन आजकल तो माशाअल्लाह हमारे मरकज करीब करीब हो गए और हर मुकाम पे नमाज पंचगाना हो रहा है। नमाज जुमा के कुछ कवायद हैं, कुछ फलसफे हैं, और उनमें से एक यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुमे में शरीक हों। हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुमा में शरीक हों, ना कि किसी की मखसूस मस्जिद में। अब देखिए मौलाना, हमारे इलाके के लोग कभी मस्जिद आजम जाते ही नहीं और ना ही किसी दूसरी मस्जिद में जुमे के लिए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जुमा शुरू करेंगे तो कई मोमिनीन को जुमा मिल जाएगा। हमारे इलाके के लोग क्यों नहीं जाते मस्जिद आजम, जबकि मस्जिद आजम और मस्जिद हुज्जत के दरमियान ही ज्यादा मोमिनीन रहते हैं? उन्हें जाना चाहिए। मौलाना, अब जुमे को ज़ुहरैन तो पढ़ा ही रहे हो ना, लगे हाथ जुमा भी पढ़ा दो। बिल्कुल नहीं, मैं तो जुमे के दिन ज़ुहरैन भी कराहतन पढ़ाता हूं। अगर आप लोगों की जिद न होती तो मैं ज़ुहरैन भी न पढ़ाता। असलन मैं भी चाहता हूं कि उस जुमे में शरीक हूं। हम भी चाहते हैं और यहाँ के सारे मोमिनीन भी यही चाहते हैं, लेकिन मसला वहाँ के मौलाना जफर साहब का है, जो हर जुमा खुतबा में कुछ न कुछ ऐसे मसाइल छेड़ देते हैं, बात मुझे चुभ जाती है। अगर अहकाम खुदाबंदी और शरीयत के खिलाफ है तो आप उनसे जाकर सवाल कीजिए, और अगर दीन, शरीयत, मजहब की खिलाफ वर्जी हमारे यहां से हो रही है तो खुद हमें अपने से सवाल करना चाहिए। अब मुख्तसर ये है कि आप नहीं सुधरेंगे। क्या मतलब है आपका? मौलाना साहब, हम तो आपकी भलाई चाहते हैं। अगर जुम्मा को नमाज शुरू हो जाए तो लोग बढ़ेंगे ना, हम तो खाना भी खिलाएंगे, हमारे तो हाथ का पैसा भी जाएगा, लेकिन आपको बहुत फायदा होगा। माफ कीजिएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं कि अपने हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में पेशेंट ज्यादा हो जाने की वजह से उसकी शाखाएं बढ़ाता चला जाऊं।
मुझे जो कुछ भी करना है शरीयत के हुदूद में रहते हुए करना है, ना कि ट्रस्ट के दबाव में आकर करना है। मौलाना, आप पे कोई दबाव नहीं है, आप शरीय जवाज से ही कोई हल निकालिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मस्जिद आजम में इतना भी मजमा नहीं होता है कि मस्जिद भर जाए। कम से कम 100 लोगों की जगह तो उसमें हमेशा बची रहती है, लिहाजा चाहिए लोग वहां पर जाएं। क्या बात कर रहे हैं मौलाना? अलविदा जुमा में जब मैं वहां गया था, मुझे सड़क पे जगह मिली नमाज के लिए। आप खुतबे जुमा खत्म होने के बाद गए होंगे, और अलविदा जुमे की बात अगर आप करें तो पूरे मुल्क में, पूरे आलम में हर मस्जिद को अपनी तंगी की शिकायत होगी, इसलिए कि मजमा ज्यादा आता है। कोई तो रास्ता निकालिए, आपके हक में ही बेहतर होगा, आपका शुमार भी इमामे जुमा में होगा। मैं फ़िक़्ह जाफरी से हूं, कोई अहले सब्त नहीं कि शरीयत में किसी तरीके से कोई जुगाड़ करूं। ठीक है, वैसा ही करते हैं। कोई है आपकी नजर में? ठीक है मौलाना, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए, तशरीफ रखिए। ट्रस्टी साहब, ये मौलवी तो अपनी पहुंच से दूर है, ये नहीं चलेगा। इसको गेट पास दे दो और किसी फरमाबरदार मौलवी का इंतखाब करो। ठीक है चांद भाई, ऐसा ही करते हैं। कोई है आपकी नजर में? हाँ है ना, अपने मौलाना करामात। अरे वो तो नीम मुल्ला हैं, उनके ताल्लुक से मशहूर है। पढ़े नहीं बल्कि पले हैं। अरे ये बातें तो कुछ हम जैसे खास लोगों को ही पता है, बाकी सारी अवाम के लिए सारे अमामा तो एक जैसे हैं। करामात की पर्सनालिटी आम मोमिनीन में किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है, क्योंकि वो तकरीर नहीं करते, डायलॉग बाजी करते हैं कि डायलॉग में खूब वाह वाह भी होती है उनकी। ठीक है, फोन करें उन्हें। अगर वो फ्री हैं तो यहीं बुला लें उन्हें, बेहतर है ना? सही है, अभी करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना करामात, मैं चांद पाशा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए चांद पाशा। कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या आप हमारे ट्रस्टी साहब के घर पे आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। जी जी, तशरीफ ले आइए। हाँ बिल्कुल, अभी आता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। लगता है मौलवी तो फ्री बैठे हैं, फोन किया नहीं, बोल रहे आ रहे। ये मौलाना करामात जो है बड़ा लालची आदमी है। इससे पैसे की बात आप ना करिएगा, मैं करूंगा। ठीक है। लगता है मौलाना करामात आ गए। जी। आइए मौलाना, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। आने में कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं नहीं। हुई? सब खैरियत? हाँ हाँ, सब बढ़िया। मौलाना, मस्जिद आजम और हमारी मस्जिद आजम और मस्जिद हुज्जत के बीच 4.5 किलोमीटर का फासला है। जुमा नहीं हो सकता और आप लोग जुमा कायम करना चाहते हैं।
इसे कहते हैं अक्लमंद को इशारा काफी है। देखिए, जुमा तो हम फिक्स से वहां जायज कायम करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी एक मुआहदा करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी मर्जी से ना हटें, हमें कोई भी ट्रस्ट ना हटाए। लेकिन जनाब, ये तो कोई शर्त नहीं हुई। और एक शर्त है हमारी, हमें कमेटी में शामिल किया जाए। तो आप इस बात की गारंटी दीजिए कि मोमिनीन को शरीयत की रोशनी में इस जुमा को आप जायज साबित करेंगे। और जब तक मैं ना चाहूं, मुझे कोई भी मस्जिद से निकाल नहीं सकता। ठीक है, कमेटी में शामिल कर लेंगे आपको। लेकिन आपकी ये शर्त कि जब तक मैं ना चाहूं, हमें कोई मस्जिद से निकाल नहीं सकता। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, सिर्फ जुमा ही नहीं कायम करेंगे, हमारे पास एक से एक बढ़कर फॉर्मूला है जो मस्जिद और कमेटी दोनों के हक में जायज शरी तरीके से फायदेमंद होंगे। ठीक है, मंजूर है हमें। तो फिर ऐलान कर दीजिए, इस जुमा से मस्जिद हुज्जत में नमाज जुमा का आगाज। अरे, लेकिन आप ये साबित कैसे करेंगे कि दोनों के बीच 5 किलोमीटर का फासला है? आधा आधा किलोमीटर दोनों मस्जिदों को सरका दूंगा। मजाक था हजरात। जिसे भी ऐतराज है उसे हमारी गाड़ी बिना ब्रेक की गाड़ी में सवार कर दे, हम उन्हें बता देंगे 5 किलोमीटर का फरसक। मैं जब भी अपने हाथों में कोई मिशन लेता हूं, फिर वो मिशन इम्पॉसिबल नहीं रहता। जी हाँ, आवाम तो आपके ऐसे ही डायलॉग की दीवानी है। तो आप लोग जुमे की तैयारी कीजिए और मैं सूरह जुमे की तैयारी करता हूं। लेकिन खिरत से पढ़िएगा। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। अरे लेकिन क्या कहेंगे मौलाना से? बस मकान खाली कर दे, दूसरे मौलाना आने वाले हैं। अरे लेकिन अचानक वो कहाँ जाएंगे? ये बात तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। सलाम। अरे ये सामान कहीं जा रहे हैं क्या? मैं खुद आ रहा था आपके पास मकान की चाबी देने के लिए। ऐसी क्या जल्दी थी? जब तक आपके रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं होता, तब तक आप यहाँ रह सकते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहब्बत आपकी। ये लीजिए चाबी। आप घर के दरो दीवार पर्दे वगैरह देख लें, सोफे वगैरह को देख लें। कोशिश की है कि कोई तब्दीली ना आई हो। अरे मौलाना, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं, आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे मकानदार से किराएदार पेश आता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। मेरा गाड़ी का वक्त हो रहा जी, है। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काम कर दिया इनका।
क्या मस्जिद हुज्जत में नमाज जुमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये किसकी फिक्र से जवाब पैदा किया है आप लोगों ने? 5.5 किलोमीटर के कम फासले पर नमाज जुमा? बेटा आप अभी बच्चे हैं, फोन रखिए आप। ये क्या मैसेज है? मस्जिद हुज्जत में नमाज जुमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक बात बताइए, ये नमाज जुमा मस्जिद आज़म से पहले होगी या बाद में होगी? सेम टाइम पे। आप लोगों ने तो शरीयत का मजाक बना के रखा हुआ है। कुछ दीन का पासो लिहाज है कि नहीं? मस्जिद हुज्जत में नमाज जुमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ट्रस्टी साहब, नमाज जुमा के लिए भी आप लोगों को फंडिंग आती है क्या? फोन रख। ट्रस्टी साहब, आप मुझे डांटने से पहले अपनी कुछ इस्लाह करिए। आवाम को तो कहीं भी सुकून नहीं है। अच्छा करो तो भी गाली, बुरा करो तो भी गाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मलकुल कुद्दूस अज़ीज़ुल हकीम वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब करामात साहब, ये किस तरह का फसाद फैला रखा है आपने? पिछले 3 दिनों से सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं मुझे आपके खिलाफ। देखिए वकील साहब, लोग तो भोले भाले होते हैं, उनकी बातों का क्या असर लेना। आप तो जानते हैं मैं खुद एक जिम्मेदार आलिम हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है क्या? ये क्या फरमा रहे हैं आप? अगर आपको एहसास होता तो इस तरह की गैर शरई हरकत नहीं करते। कोई गैर शरई हरकत नहीं की है जनाब। आप आइए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों मसाजिद के बीच 5.5 किलोमीटर का फासला है। लेकिन हमारे पास जो नक्शा आया है उसमें तो 4.5 किलोमीटर का फासला बता रहा है। अरे जनाब, इन नक्शों आंकड़ों पे मत जाइए, आप मेरे पास आइए, मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूँ। आपको बनफ्स नफीस मैं कार में बिठाकर दोनों मसाजिद का फासला दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन हम हमारी कार में फरसक तय करेंगे, समझ रहे हैं आप? ठीक है जनाब, जैसी आपकी मर्जी, मेरा तो पेट्रोल बचा। अब देखते हैं ये मस्जिद आजम से मस्जिद हुज्जत का फासला कितना है। चलो हुसैन।
मस्जिद आजम से मस्जिद हुज्जत तक सिर्फ 4.5 किलोमीटर का ही फासला है। ये फॉर्मूला तो पहली ही फुर्सत में फेल हो गया। अब क्या किया जाए? इसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। हुसैन, गाड़ी उस तरफ लेना, तो उस कॉर्नर पे ले लो। साढ़े 4 किलोमीटर को 5.5 किलोमीटर करना ही पड़ेगा। हुसैन, थोड़ा गाड़ी रोकना आगे। हाँ, बस रोको। आपकी कार का पेट्रोल बचाने के लिए हम अपनी कार लेकर आए हैं। आइए, तशरीफ रखिए। बैठिए। या अल्लाह, आराम से हैं आप? हाँ हाँ। जनाब गाड़ी रोकिए। जनाब, आप इस तरफ से नहीं जा सकते। क्यों? ट्रैफिक ज्यादा है, आज जुमा है ना, इसलिए। पहले तो कभी ऐसा नहीं जी। हुआ। तो फिर किधर से जाएंगे? आप यू टर्न लेकर आगे से घुमाकर उस तरफ जाइए। इतना लंबा? जी। अच्छा, क्या कर सकते हैं? शुक्रिया। देखिए वकील साहब, पूरे 5.5 किलोमीटर का फासला है मसाजिद में। मगर वो लड़का तो कह रहा था कि सिर्फ जुमे के दिन ही रास्ता बंद रहेगा। तो हमें कौन सा हफ्ते को नमाज पढ़ाना है? हमें भी तो सिर्फ जुमा ही पढ़ाना है। करामत भाई, खूब समझता हूं मैंने भी दुनिया देखी है। ये जो पुलिस वालों को खरीद कर चंद पैसे देकर आपने जो खेल खेला है ना, आप नाम के ही नहीं काम के भी करामात साहब हैं। मगर ये करामात किसी अच्छे काम के लिए दिखाएंगे ना, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। आप बनी इसराइल के मौलवी हैं जो हराम को हलाल करते हैं। ड्राइवर, इनको घर पे छोड़ दो। चलो मियाँ, चलो। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे। तो हमने उनसे कहा कि जलील ख्वार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया।